नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसी के चैनल में मैं गुड़िया केसी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज इंग्लिश की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हेयर और देयर का लास्ट टेस्ट चल रहा है, ठीक है। यानी इंग्लिश टू हिंदी में जो हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की बातें चलेंगी और आज फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो वही हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश की क्लास को। बात की जाए इंग्लिश की क्लास को, तो इंग्लिश की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ हेयर एंड देयर, ठीक है। यूज ऑफ हेयर एंड देयर, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। राइट, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और क्या है, इंग्लिश टू हिंदी हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। जैसे आपको पता है हम जब भी कोई क्लास स्टार्ट करते हैं तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक पहेली पूछी जाती है और उस पहेली का आंसर भी मैं देती हूँ, लेकिन क्लास के लास्ट में। तब तक क्या करना है, आपको क्लास में बने रहना है। राइट, चलो क्लास को स्टार्ट करती हूँ। सब कुछ क्लियर हो रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है साफ साफ। हाँ जी, सब कुछ क्लियर है और सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। राइट, आज का पहेली है दो सुंदर लड़के दोनों एक रंग के, ठीक है। आज की पहेली है दो सुंदर लड़के दोनों एक रंग के, अगर एक बिछड़ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो दूसरा काम न आए, ठीक है, काम न आए। बात की जाए पहेली की तो यही बात है कि दो सुंदर लड़के दोनों एक रंग के, ठीक है, और एक अगर बिछड़ जाता है तो दूसरा काम नहीं आता है, ठीक है। अब इस पहेली का आंसर क्या है, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, लेकिन क्लास के लास्ट में। तब तक क्या करना है आपको, तो आपको करना है, आपको मेरे साथ इस क्लास में बने रहना है। राइट, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं क्या, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के सेंटेंस, ठीक है। तो इस क्लास को देख लेना, इस क्लास पहेली को ध्यान से पढ़ लेना। इसका आंसर आपको पहेली के लास्ट में मिलेगा, ठीक है, यानी क्लास के लास्ट में मिलेगा, ठीक है। इंट्रो प्लस नेगेटिव के सेंटेंस की बात की जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता है दो प्रकार से बनते हैं। एक तब बनता है जब सेंटेंस जब बना होता है तो उसमें क्वेश्चन शुरू में पूछता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, Why is Geeta not here? दूसरा है Why are children not there? ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन हैं, अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें प्रश्न पूछ ही रहा है और साथ में किसका यूज किया गया है, नेगेटिव, यानी नॉट का भी यूज किया गया है। प्रश्न भी है और साथ में किसका यूज किया गया है, नॉट का। राइट, जैसे लिखा है वाई इज गीता नॉट हेयर, ठीक है। वाई माने क्या होता है, वाई माने होता है क्यों, इज माने होता है, ठीक है। गीता माने होता है गीता, नॉट माने नहीं, और हेयर माने यहाँ। तो इसका बनाने का तरीका है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद लिखेंगे इंट्रो की स्पेलिंग, फिर इसके बाद लिखेंगे नॉट, और नॉट के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। और इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, गीता, तो यहाँ लिखेंगे गीता। राइट, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ हियर, हियर माने क्या होता है, यहाँ, गीता यहाँ, ठीक। इसके बाद क्या लिखेंगे, इंट्रो यानी प्रश्न, वाई मतलब होता है क्यों, ठीक है। और फिर होता है नॉट, नॉट माने होता है नहीं, और फिर हो गया है,
ठीक है, क्या हो गया आंसर? गीता यहाँ क्यों नहीं है? ठीक है, वाई इज गीता नॉट हेयर? गीता यहाँ पर क्यों नहीं है? तो ये रहा क्वेश्चन बनेगा जो बिल्कुल राइट है। रूल्स नीचे लिख दिया है मैंने, इसी रूल्स को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, वाई माने होता है क्यों, आर मतलब होता है चिल्ड्रेन माने होता है बच्चे, नॉट माने नहीं, और देयर माने वहाँ। ठीक है, तो हो जाएगा सबसे पहले क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन यानी सब्जेक्ट क्या है, बच्चे। देर माने यहाँ तो होता नहीं है, देर माने होता है वहाँ, बच्चे वहाँ। फिर वाई माने होता है क्यों, बच्चे वहाँ क्यों, नॉट माने होता है नहीं, और आर माने होता है यानी बच्चे वहाँ क्यों नहीं हैं। ठीक है, वाई आर चिल्ड्रेन नॉट क्या, देयर माने हो गया वहाँ। क्लियर है? ठीक। अच्छा, एक चीज़ और देख लो, अब यहीं पे थोड़ा सा चेंज करती हूँ और चीज़ों को आप समझना स्टार्ट कर दो। जैसे कि अगर यहाँ पे हेयर की जगह देयर हो जाए तो जहाँ आपने यहाँ लिखा है वहाँ लिख दो बस। ठीक है, जैसे वाई इज गीता नॉट देयर, तो यहाँ हो जाएगा देयर माने होता है वहाँ, तो गीता वहाँ क्यों नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ। क्लियर है? आगे देखो, वाई आर चिल्ड्रेन नॉट देयर, देयर की जगह मान लो यहाँ हेयर हो जाए, तो हेयर माने क्या हो जाएगा, हेयर माने हो जाएगा यहाँ, क्या हो जाएगा, तो हेयर माने हो जाएगा यहाँ, तो इसका हो जाएगा बच्चे यहाँ क्यों नहीं हैं। ठीक है, बच्चे यहाँ क्यों नहीं हैं। क्लियर है भाई? चीज़ें तो क्लियर हो रही होंगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं, 2 क्वेश्चन और देखेंगे इंट्रो प्लस नेगेटिव के रूल्स नंबर 1 का, और फिर हम चलेंगे रूल्स नंबर 2 की तरफ। ठीक है, और फिर आपका यूज ऑफ हेयर और देयर बिल्कुल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, नए सिरे से एक एक चीज़ को फाइनल करेंगे। ठीक है, जैसे लिखा है, वाई वॉज सरिता नॉट देयर। वाई वर स्टूडेंट नॉट हेयर। ध्यान से देखो, वाई माने क्या होता है, क्यों, वाज माने होता है था। ठीक है, क्यों था, सरिता माने हो गया सरिता, नॉट माने हो गया यहाँ, और देयर माने हो गया वहाँ। ठीक है, अब इसका अर्थ निकालो, वाई माने क्यों, वाज माने था, सरिता माने था नहीं, थी लड़की है ना, इसलिए थी हो जाएगा, सरिता नॉट देयर। ठीक है, वहाँ। तो हो जाएगा सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट कौन है, सरिता, तो हो जाएगा सरिता यहाँ या वहाँ, तो सरिता यहाँ नहीं वहाँ, क्योंकि देयर है, तो जाएगा सरिता वहाँ। वाई माने होता है क्यों, फिर हो गया नहीं, और वाज माने हो गया थी, सरिता वहाँ क्यों नहीं थी। क्लियर है? आगे, वाई वर स्टूडेंट नॉट हेयर। ठीक है, वाई माने क्या होता है, क्यों, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, स्टूडेंट माने क्या होता है, विद्यार्थी, हेयर माने हो गया यहाँ, विद्यार्थी यहाँ क्यों नहीं थे। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है, वाई वाज सरिता नॉट देयर, सरिता वहाँ क्यों नहीं थी। दूसरा है, वाई वाज स्टूडेंट नॉट हेयर, विद्यार्थी यहाँ क्यों नहीं थे। क्लियर है? चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं क्या, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का रूल्स नंबर 2। ठीक है, अब रूल्स नंबर 2 में क्या करेंगे, जो रूल्स नंबर 2 में लिखवाया है सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस इतना याद रहे, सब्जेक्ट के पहले लग जाएगा क्या लग जाएगा, क्या। जैसे ठीक है, अब इसे देख लो, ये सेंटेंस ऐसे सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। इज मंकी नॉट हेयर, इज पहले लग गया, यानी सबसे पहले क्या लगेगा, क्या। ठीक है, बिना पूछे तो सबसे पहले क्या लगा दो। ठीक, फिर क्या लिखोगे, सब्जेक्ट कौन है, मंकी, तो हो जाएगा बंदर, मंकी माने बंदर होता है, राइट, है ना, बंदर ही होता है ना। आगे बढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, हेयर माने होता है यहाँ, नॉट माने होता है नहीं,
और इज माने होता है। क्या बंदर यहाँ नहीं है? क्या हो जाएगा? क्या बंदर यहाँ नहीं है। ठीक है, इज मंकी नॉट हेयर? क्या बंदर यहाँ पे नहीं है। क्लियर है? आगे देखो, अगला है आर बर्ड्स नॉट देयर। आर माने क्या? आर शुरू में ही है इसलिए हो जाएगा पहले क्या, और बर्ड माने क्या होता है? चिड़िया। क्या चिड़िया यहाँ नहीं? देयर माने होगा वहाँ। क्या चिड़िया वहाँ नहीं है? आर बर्ड्स नॉट देयर? क्या चिड़िया वहाँ पे नहीं है? क्या चिड़िया वहाँ नहीं है। चीज़ें क्लियर हैं भाई, समझ में तो आ ही रहा होगा, है ना। अब तो ये बात यहाँ देखो, अगर मान लो सपोज हेयर की जगह देयर हो जाता तो यहाँ की जगह वहाँ हो जाता। क्या बंदर वहाँ नहीं है। ठीक है, अगर यहीं पे आपका देयर की जगह हेयर हो जाए तो क्या हो जाएगा? वहाँ की जगह हो जाएगा यहाँ। ठीक है, आया समझ में? इज मंकी नॉट देयर हो जाएगा क्या बंदर वहाँ नहीं है। ठीक, आर बर्ड्स नॉट हियर? क्या चिड़िया यहाँ नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं पास्ट टेंस में। ठीक है, हेयर और देयर का यूज। अगला देख लो, अगला क्या है? सबसे पहले वर चिल्ड्रेन नॉट देयर, या फिर वाज राम नॉट हेयर। अब ये देखो, शुरू में क्या हो गया है? सेंटेंस के शुरू में ही क्या लग गया है? वाज और वर का यूज हो गया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब लग गया है। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या लगाएंगे? क्या शब्द। ठीक है, बिना पूछे सबसे पहले क्या लगेगा? क्या। और चिल्ड्रेन माने क्या होता है? बच्चे। क्या बच्चे। ठीक है, देर माने क्या होता है? देर माने होता है वहाँ, और नॉट माने हो गया नहीं, और थे। ठीक है, क्या बच्चे वहाँ नहीं थे? वर चिल्ड्रेन नॉट देयर? क्या बच्चे वहाँ नहीं थे। अगला, वॉज राम नॉट हियर? ठीक है, यहाँ हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट क्या है? राम। क्या राम, हेयर माने हो गया यहाँ, नहीं थे। क्या राम यहाँ नहीं था। ठीक, अब देखो, वर चिल्ड्रेन नॉट हेयर? क्या बच्चे यहाँ नहीं थे। वाज राम नॉट हियर? क्या राम यहाँ नहीं था। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर देती हूँ, जैसे कि ठीक है, जैसे कि हेयर की जगह अगर देयर हो जाए और देयर की जगह हेयर। ठीक है, अगर यहाँ पे हो जाए हेयर तो यहाँ की जगह हो जाए, वहाँ की जगह हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अगर यहाँ हो गया देयर तो यहाँ हो जाएगा वहाँ। आ रहा समझ में? बातें क्लियर हो रही होंगी। आई होप इतनी चीज़ें तो आपको क्लियर हैं, समझ में आ रही है, इतना तो मुझे विश्वास है। ये इतना हार्ड भी नहीं है। लोग खामोखा इंग्लिश को बदनाम करते हैं कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा हार्ड है। बस एक तरीका पता हो कि कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे बुक वगैरह में किस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो चीज़ें क्या है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, सीक्वेंस में पढ़ेंगे, तभी सब कुछ संभव हो पाएगा, तो भाई संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाँ सोचेंगे इकट्ठा एक साथ बड़ी बड़ी बुक लेके बैठ जाए, नहीं। तो सबसे पहले अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो छोटे छोटे, जैसे कहते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों से नहीं। एक कहावत है कि बूंद बूंद में सागर भरता है ना। कहते हैं बूंद बूंद में सागर भरता है। उसी प्रकार से छोटे छोटे सेंटेंस से ही आप बड़े बड़े सेंटेंस को बनाना सीखोगे। ठीक है, स्टार्टिंग आपके छोटे से ही होगी, तो यही आपका सेंटेंस है, छोटे छोटे सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि जब मैं आपका टेंस स्टार्ट करूँगी ना तो वहाँ पे फिर सेंटेंस आपके लंबे होते चले जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ आपका स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए पहले ये फाइनल कर लो। ठीक है, विदाउट इसके वो हम काम नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? आई होप सब कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपके इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का रूल्स नंबर 1 भी फाइनल हो गया और रूल्स नंबर 2 भी फाइनल ही हो गया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे किसके बारे में, तो जो मैंने आपसे पूछी थी पहेली, है ना। बात होगी हमारी किसके बारे में, तो पहेली के बारे में। आपको याद है पहेली मैंने क्या पूछी थी? पहली पूछी थी, दो सुंदर लड़के दोनों एक रंग के, एक बिछड़ जाए तो दूसरा काम न आए। अगर एक मान लो सपोज डेट गायब हो जाए तो दूसरा बिल्कुल काम ही नहीं आएगा, दूसरा बिल्कुल काम ही नहीं आएगा। ऐसा क्या है? तो देखो जो मैंने पहेली पूछी है, ठीक है, उसका आंसर वैसे बहुत लोगों के आंसर आ गए होंगे, मन में आ भी गए होंगे, बस उनको इस चीज़ का इंतज़ार है कि आखिर में मैं क्या आंसर बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आप आंसर अपना ज़रूर से देख लो,
सब कुछ क्लियर है ना? चलो, तो इसका आंसर बिल्कुल राइट बनता है जूते। ठीक है, जूते कह लो या चप्पल कह लो, है ना, चाहे जितने सुंदर क्या हो, जूते कह लो या फिर आप चप्पल कह लो या फिर आप दस्ताने कह लो, हाथों के जो दस्ताने होते हैं वो। ठीक है, ये तीनों है आंसर। ठीक है, अगर क्योंकि दोनों चप्पल या जूते किसी की बात कर लो, अगर दोनों एक ही तरह के होते, एक ही कलर के होते, अगर एक गायब हो जाता है, बिछड़ जाता है, तो दूसरा किसी काम का ही नहीं होता। बात कर लो चाहे दस्ताने की चाहे किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना। ओके, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और हाँ, अपने रिलेटिव वगैरह सभी को क्लास भेजो। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू।